नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल कुटागार शाला। जहाँ देखो रंग ही रंग, लोग एक दूसरे पे रंग लगा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं। हमने होलिका दहन मनाया और हमारे देश भारत में इतनी सारे फेस्टिवल्स हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, खुशियां आपस में बांटते हैं और साथ ही साथ उनसे जुड़ी कहानियों को भी जान पाते हैं। जितने फेस्टिवल, उनसे जुड़ी इतनी कहानियां, हर इतने बड़े देश, हमारे इतने बड़े देश भारत देश में आप देखोगे हर फेस्टिवल से जुड़ी हुई न जाने कितनी कहानियां हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप होलिका दहन से जुड़ी जनजातियों में क्या कहानियां हैं, हमारे देश भारत के जो ट्राइब्स होते हैं वो होली कैसे मनाते हैं। तो होली हमारे देश के हर कोने कोने में मनाया जाता है, लेकिन कहानियाँ, उनसे जुड़ी जो कहानियाँ हैं वो थोड़ी अलग अलग कहानी जानने को मिलती है। तो आज हम जनजातियों के बारे में, भारत के ट्राइब्स के बारे में, उन लोगों के बीच में क्या कहानियाँ प्रचलित है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो चलते हैं। जनजाति समुदायों में होलिका दहन मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है, जो अलग अलग परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ साथ मनाया जाता है। सभी आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, इसलिए होली जनजाति समाज का सबसे प्रमुख त्योहार है। होलिका दहन की प्रक्रिया को देखते हुए ये समझ में आता है कि जब इंसानों ने आग की खोज की, खाना पकाकर खाने की कला सीखी, तो ये होलिका दहन कहीं न कहीं उसी प्रक्रिया को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। उरांव जनजाति में होलिका दहन में फगुआ काटने का प्रचलन है। आमतौर पर होलिका दहन को लेकर भक्त प्रहलाद, राजा हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका से जुड़ी कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन उरांव जनजाति के लोग सेमल के पौधों में आग लगाकर उसे तलवार से काटते हैं। गांव के पुरोहित सेमल की डालियों में पुआल व घास फूस लपेट कर उसमें आग लगाते हैं। तो इस तरीके से वो होलिका दहन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। लगभग 15 दिन पहले से सभी गांव में बैठक का आयोजन किया जाता है। होलिका दहन की तिथि के अनुसार विधि विधान से शुरू किए जाते हैं होलिका दहन की प्रक्रिया। एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बांस के सूप का उपयोग करते हैं। इस पात्र में ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है, जिसके बाद सूप में हरकत होनी शुरू होती है और फिर ग्राम देवता से पूछा जाता है कि इस वर्ष उनकी सेवा के लिए पुजारी के तौर पर किन्हें चुना जाए। 3 पुजारियों का चयन होता है। एक को ग्राम देवता के सरना स्थल पर सिंदूर व चंदन लगाना, दूसरे को जल चढ़ाना, तीसरे को उस स्थान की देखरेख करने के लिए चुना जाता है। साथ ही साथ होलिका दहन में एक कथा प्रचलित है, जिसमें हम देखते हैं कि लोग होलिका दहन में सांप की बलि देते हैं। तो इसमें एक कहानी प्रचलित है, एक प्रमुख कहानी है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में जब जनजातीय समाज शिकार पर आश्रित था, उस वक्त शिकार के दौरान रास्ते में एक बड़ा सांप मिला, जिसे सासुंडी कहते हैं। सासुंडी अपने सांस से ही जानवरों को खींच कर अपने निवाला बनाया करता था। तो इस विशालकाय सांप को मारने का निर्णय लिया गया। इस घटना के दौरान एक महिला के सुझाव पर धधकते हुए आग को लेकर उस रास्ते से गुजरने का निर्णय लिया गया। जैसे ही महिला आग को माथे पर लेकर उस रास्ते से गुजरने लगी, तो उसे सांप ने अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद आग और राख से सांप अंधा हो गया, जिसके बाद लोगों ने उसे मार दिया। सांप सेमल के पेड़ पर रहता था। आदिवासी ने उस पेड़ में सूखे खैर बांधकर आग लगा दी, ताकि कोई दूसरा सांप अगर हो तो वह जिंदा ना रहे। और उसके बाद से ये प्रक्रिया चल पड़ी, ये प्रथा चल पड़ी। लोग सांप की बलि देते हैं होलिका दहन में। तो इस तरीके से हमने देखा अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। होलिका दहन के वक्त काले मुर्गे की बलि देने की भी प्रथा है। तो जिसमें वो क्या करते हैं, होली का जो जिसमें आग लगाई जाती है, उसमें एक काले मुर्गे को छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश के भील होली को भगोरिया कहते हैं। भगोरिया स्वयंवर प्रथा
का ही एक स्वरूप है। भगोरिया हाट मेले में युवक युवती बेहद सज धज कर अपने भावी जीवन साथी को ढूंढते हैं और रजामंदी जाहिर करने के लिए एक दूसरे को रंग लगाते हैं। राजस्थान में रहने वाले भील आदिवासी के लिए होली विशेष होती है। वयस्क होते लड़कों लड़की इस दिन अपने मनपसंद जीवन साथी को चुन सकते हैं। उन्हें इसकी पूरी छूट होती है। भारत के प्रत्येक प्रांत के आदिवासी होली उनकी होली मनाने की प्रथा में एक समानता पाई जाती है। तो पूर्णतः परंपरागत होली मनाते हैं आदिवासी जनजाति के लोग। प्रकृति पूजक प्रकृति के संग रह करके होली को जो फूलों के साथ प्राकृतिक फूलों से रंग बनाते हैं। कई आदिवासी समूहों में रंग बिरंगी फूलों से अलग अलग व्यंजन भी बनाए जाते हैं। एक अन्य कहानी भी प्रचलित है। इसके अनुसार प्राचीन समय में सारू पहाड़ नाम का एक विशाल पर्वत था जिस पर एक सेमल का पेड़ था। उस पेड़ पर दो राक्षस रूपी गिद्ध सोनो और रूपो रहते थे। दोनों गिद्ध मनुष्य के छोटे छोटे बच्चों को अपना आहार बना लेते थे। इससे लोग परेशान होने लगे और बच्चों की जान की रक्षा के लिए भगवान शंकर से विनती करने लगे। महादेव ने इन गिद्धों को मारने के लिए लोहार से 12 मन का धनुष और 9 मन की तीर बनाने के लिए कहा। ठीक फागु चांदो अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा के दिन एक मचान बनाकर भगवान महादेव वहां बैठ गए और पूर्णिमा की चांद की रोशनी से देखकर पेड़ पर बैठे दोनों गिद्धों को मार गिराया। उस सेमल के पेड़ पर कोई राक्षस ना रह सके, इसके लिए गांव वालों ने सेमल के पेड़ में आग लगा दी। पेड़ को आग से जला दिया गया। राक्षसों की मारे जाने की खुशी में गांव वालों ने दूसरे दिन जमकर उत्सव मनाया। उसके बाद से ही फागुन पूर्णिमा के दिन सेमल के पेड़ को जलाने की परंपरा और दूसरे दिन उत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जो आज भी चल रही है। फैसिनेटिंग। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही नई नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।